तो बच्चों कैसे हो? सब अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे हैं और सब स्वस्थ है। और हम पाठ करने वाले हैं ज्ञानी। आज का पाठ है ज्ञानी। हिंदी सुलभ भर्ती का ये पाठ है ज्ञानी। क्या रे भाई, तेरा हुआ क्या? ऐसा वो बोलेगा कन्नड़। अरे भाई हमका अभी हुआ है, हमका जा रहा है, वो बिहारी ऐसा बोलेगा। लेकिन आपस में जो कुछ शब्द है वो समझ में नहीं आते आपस में उनको। कई बार ऐसी मनोरंजक स्थिति पैदा हो जाती है, हाँ? जब भाषा समझ में नहीं आती तो मतलब भी उसका बदल जाता है एक दूसरे के लिए, तो मनोरंजक बन जाता है। कई देखो, पिछली बार कौन सा पाठ हमने पढ़ा था? छुक छुक गाड़ी। छुक छुक गाड़ी ये पाठ हमने पढ़ा था। अभी हम पढ़ने वाला है ज्ञानी। बंडू और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता। बंडू भाव एक आदमी था और सुदामा एक आदमी था। उनके परिवार आमने सामने का मतलब क्या है? गली होती है, एक गली होती है। गली के इस तरफ की लाइन मकानों की और इस तरफ की लाइन होती है। अब दो घर आमने सामने होते हैं ना, हाँ? जैसे कि कीर्ति का घर यहाँ और मयूरी का घर यहाँ, दोनों घर आमने सामने। समझ में आया? ठीक है। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। अब देखो, दोनों परिवार एक आपस में साथ रहते हैं, हंसते खेलते हैं, सुख दुख बांटते हैं ना आपस में। जब पड़ोसी लोग, आसपास जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा मिलजुल के रहते हैं। कहीं कहीं नहीं होता ऐसा। मैं सभी जगह ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुतांश लोग ऐसे रहते हैं मिलजुल के आपस में। आमने सामने रहने वाले पड़ोसी जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं ना। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। क्या होते हैं? सहभागी। कोई किसी की मौत हुई तो एक दूसरे के घर जाते हैं ना। कोई शादी हो तो भी एक दूसरे के घर जाते हैं, शादी में हाजिर होते हैं, सुख बांटते हैं, दुख बांटते हैं। दुख ऐसे में ऐसे मिलजुल के रहते हैं लोग। दोनों की मातृभाषा भिन्न है, इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। लेकिन दोनों परिवार की एक ही भाषा है? एक भाषा है? नहीं है। दोनों परिवार की भाषा अलग अलग है। अब एक परिवार कन्नड़ है तो एक बिहारी है, वो आपस में कैसे बोलेंगे? क्या रे भाई, तेरा हुआ क्या? ऐसा वो बोलेगा कन्नड़। अरे भाई हमका अभी हुआ है, हमका जा रहा है, वो बिहारी ऐसा बोलेगा। लेकिन आपस में जो कुछ शब्द है वो समझ में नहीं आते आपस में उनको। कई बार ऐसी मनोरंजक स्थिति पैदा हो जाती है, हाँ? जब भाषा समझ में नहीं आती तो मतलब भी उसका बदल जाता है एक दूसरे के लिए, तो मनोरंजक बन जाता है कई क्षण। ऐसी स्थिति आज भी बनी। क्या मनोरंजक स्थिति बनी? देखिए, इस पाठ से हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है। बंडू भाव कहता है, मना करने के बाद भी
बच्चे बरसात में भीग रहे थे, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। बंडू बाबू कहता है, मैंने मना किया बच्चों को बरसात में मत भीगो, फिर भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, उन्हें शिक्षा दो। ऐसा कौन बोलता है? बंडू बाबू बोलता है। अब सुदामा क्या बोलता है? अरे बंडू भाऊ, मैं क्यों शिक्षा दूं? शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। देखो खुशबू क्या होगा यहाँ पे। बंडू भाऊ क्या बोलता है? सुदामा क्या बोलता है? बंडू भाऊ, मैं उन्हें शिक्षा क्यों दूं? शिक्षा तो उन्हें स्कूल में मिल जाती है, विद्यालय में मिल जाती है, मैं उन्हें शिक्षा क्यों दूं? ऐसा कौन बोलता है? सुदामा बोलता है। किसको? बंडू भाऊ बोलता है, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? बंडू भाऊ बोलता है, क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे? सुदामा बोलता है, बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए खेलते रहेंगे। बच्चे तो बंदर होते हैं, आप सब बंदर हो, आप सब बंदर हो, लेकिन बंदर की तरह बर्ताव करते हैं आप, बंदर की तरह बर्ताव करते हैं ना, इसलिए आपको बंदर बोलते हैं, आपको राक्षस भी बोलते हैं, छोटे राक्षस भी बोलते हैं, मुले देवाधरती फूले भी बोलते हैं। बच्चों को क्या क्या बोला है, आप बड़े होकर समझे। लेकिन बंडू बाबू होता है, लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? बंडू बाबू होता है, अरे आसपास तो समुद्र भी नहीं है, बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे? बंदर का मतलब क्या है मालूम है? मुंबई में बंदर का मतलब वानर है, मंकी माकड़ है, ये मालूम है, लेकिन बंदर का दूसरा मतलब क्या है मालूम है? बंदर का नहीं, मुंबई एक बंदर है, बंदर मुंबई माकड़ है, मुंबईला माकड़ नका, मुंबई बंदर है, जहां पे बहुत सारे जहाज बोट्स आते हैं, माल उतरता है, वहां पे चढ़ता है, दूसरों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, वो जगह जो होती है उसे बंदर कहते हैं। समझ में आया दूसरा बंदर का मतलब? ठीक है। सुदामा कहता है, अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हूं, उनका स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूं। अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हूं, उनका स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूं। अच्छा जरा बैठो, थोड़ा बसा, मैं भीगा हूं, उनका स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूं। सुदामा कहता है, अच्छा मैं थोड़ा भीगा हूं, मैं ऊन का मतलब क्या होता है? ऊन का मतलब हाँ नौकरीचा वो स्वेटर है, वो मैं सुखा देता हूं, उसे थोड़ा सा फैला देता हूं, ऐसे बोलता हूं। बंडू बाबू, तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? ऊन का स्वेटर है और उसे ऊन में कैसे सुखा सकते हो? बात कैसी हो रही है देखो, तुम्हें स्वेटर किसका है? ऊन का है, और तुम ऊन में ही सुखा रहे हो। समझ में आता है? सुदामा कहता है, अच्छा ये सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? सुदामा कहता है, अच्छा ये सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं? हाँ? बंडू भाऊ बोलता है, अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे? खेत खत कहाँ डालता है? खेती में डालता है, बेटी को क्यों भेजे? खुद बेटी को भेजे। देखो डबल मतलब है इसका।
यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद ही यह स्थिति नहीं बनती। यदि वे दोनों को, अगर उन्हें दोनों को मराठी और हिंदी भाषा आती तो ये दिक्कत आती, उन्हें नहीं आती, ऐसी स्थिति नहीं बनती। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। इसलिए कहते हैं जो जितनी ज्यादा भाषा सीखता है उनका ज्ञान अधिक बढ़ता है, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। एक ही भाषा सीखा, सिर्फ मुझे मराठी ही सीखनी है, मैं महाराष्ट्रीय हूं, मैं दूसरी भाषा नहीं सीखूंगा, ऐसा करने से ज्ञान में वृद्धि होगी? नहीं होगी। ज्ञान में अगर वृद्धि करनी है तो आपको बहुत सारी भाषा सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये पाठ खत्म हुआ है और ये पाठ अभी आपको कॉपी पर लिखना है, अभी लिखना शुरू करना है। चलिए निकालिए।